नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत इस बार हम लोग आए हैं एक क्वेश्चन लेके। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 और इफेक्ट ऑन बिहार। तो स्पेसिफिक बिहार पे हम लोग फोकस करेंगे कि क्या इसका रोल प्ले रहा, क्या इफेक्ट पड़ा। क्या ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी में आ गया। क्वेश्चन रिपीट होता है तो आने का चांसेस है। स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस बार हम लोग मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू, मतलब अगर हम लोग दिखाएंगे डिपिक्ट और फिगर के थ्रू, तो मार्क्स मिलने का क्या कुछ चेंज है, क्योंकि सिंपल पैराग्राफ लिखना नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन में है हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे कि क्या था, कि क्यों ऐसा रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ। तो वहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ क्या, ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन पॉलिसी था, हर जगह अपना रूल बढ़ाने का। दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन, रेवेन्यू, जिसमें फार्मर इन डेप्थ में चला था। और एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन जो नया नया लोग कर रहा था इंडिया में, तो उसके कारण क्या है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। और इसका दिखाएंगे कि जमींदार भी इफेक्टेड था, पीजेंट्स भी इफेक्टेड था, ट्रेडर्स भी था, आर्टिसंस भी, पंडित मौलवी, मतलब हर तरह का सोसाइटी में जितना सोसाइटी मतलब पीपल रहता है, हर कोई इफेक्टेड था। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और पार्ट हो जाएगा इंट्रो, जो कि मैंने आपको दिखा दिया नीचे। अब कॉजेज में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, इकोनॉमिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, और पेन बदल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या था, डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपाहीज, क्योंकि सिपाही मिटनी से ही शुरू हुआ था मेरठ में, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद आउटसाइड इवेंट, जो बाहरी का इवेंट से इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद था सोशियो रिलीजियस कॉजेज, और फिर इमीडिएट कॉज, सबसे ज्यादा मतलब तुरंत क्यों ऐसा स्टार्ट हो गया। तो हम लोग कॉजेज में से फिर वन बाय वन अगर करेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज में जो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट में मतलब देख लेते हैं। आप लोग वहां पर क्या है अपना इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या था, कॉलोनियल पॉलिसी जो था वो डिस्ट्रॉयड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो वो लोग अपना न्यू न्यू पॉलिसी आ रहा था, जिसके कारण क्या है इंडियन का इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्ट्रॉय था। हाईली अनपॉपुलर रिवेन्यू सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिवेन्यू सिस्टम जो भी हो रहा था, उसके कारण इफेक्ट हो रहा था। इंडेबनेस अमाउंट, मतलब कर्ज बहुत बढ़ जा रहा था पीजेंट्स में, क्योंकि उन लोग का टैक्सेशन और रिवेन्यू सिस्टम इतना खराब था कि आप कर्ज लेते जाइए, बाद में क्या आपको लैंड अपना उसको दे। तो यहाँ पर ये करेंगे। माइजरी टू आर्टिसंस, क्योंकि क्या ब्रिटिश क्या करता था, प्रमोशन ऑफ देयर गुड्स, मतलब अपना गुड्स जो उनका फैक्ट्री से बन के, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले सस्ता होता था, तो उसको मार्केट में वो लोग लाना शुरू कर दिया, तो उसका प्रमोशन होने लगा। सब जमींदार वेर सीट, जैसे एग्जाम्पल कुंवर सिंह का भी कुछ लैंड सीज हो गया था, जहाँ पर उनको नहीं किया जाता था अपना लैंड पर्पस यूज करने के लिए। तो एग्जाम्पल में यहाँ कुंवर सिंह का देंगे, जिनका इंपॉर्टेंट रोल था बिहार में सबसे ज्यादा, आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल कॉजेज, तो क्या था, ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रोडिसमेंट अकम्पनीड बाय ब्रोकन प्लेजर, मतलब वो लोग जो भी मतलब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी मतलब जो भी आता था, वो क्या करते थे बाद में उसको बदल देते थे। तो एक वो था। दूसरा था राइट ऑफ सक्सेशन वाज डिनाइड, क्योंकि जैसे राजा का बेटा फिर आगे राजा बनेगा, मतलब प्रिंसेस को जो मिला हुआ इनहेरिडेटरी वाला जो भी था, इनहेरिटेंस वाला, उसको मतलब वो लोग यहाँ पर डिनाई कर रहे थे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं डिसकंटेंट हो रहा था अमंग राजा महाराजा और उस टाइप के लोग पे, मतलब अपर क्लासेस में भी डिसकंटेंट था। पॉलिटिकल कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे कि करप्शन कंपनीज में बहुत ज्यादा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें बहुत ज्यादा करप्शन था, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा था। और फॉरेन एलियन, मतलब वो इतना इम्पैक्ट कर रहा था ना, हर चीज, पॉलिसी हो, गुड्स हो, ये वो जो भी था, मतलब एक इंडियन सोसाइटी में क्या हो गया था कि एलियन लुक हो गया था। मतलब देश का चीज को हटा के वो लोग मतलब देश का चीज को प्रमोट कर रहा था, जो कि हम लोग के लिए बहुत नया था, हम लोग नहीं जानते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज था। सोशियो रिलीजियस में था कि रेशियल ओवरटोन बहुत था, जो भी तरह का, जैसे गोरा काला का भेद, ये सब वो सबसे बहुत था। उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स लगा दिया था टेम्पल पे, मॉस्क पे, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उस पे। और दूसरा क्या किया था, टेम्पल से लैंड मेकिंग लॉज एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी आ गया था 1856 वाला। तो इस सब के कारण क्या है कि हर तरह के लोग जो है वो भी, मतलब जो भी मिडिल क्लास है उससे नीचे थे, वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो ये इसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस अदर एक्टिविटी जो आउटसाइड हो रहा था, तो देखिए कौन कौन सा उसमें कॉन्साइड कर रहा था। ये तो 1857 होता, लेकिन इसके पहले अफगान वार हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी लोगों के बीच पहुंच रहा था।
फिर पंजाब वार जो 1845 से 49 था, इसका भी इन्फ्लुएंस हुआ। और क्रीमियम वार जो 1854 से 56 हुआ, इसका भी था। एक और था, हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ, संथाल मूवमेंट 1856, संथाल मूवमेंट था, इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मतलब पड़ गया था। जो संथाल मूवमेंट, ये बिहार से रिलेटेड, करेंटली करेंटली झारखंड है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सा था। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका बिहार पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, तीन तरह का बिहार है, स्टेट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, फिर ब्रिटिश रूल इन बिहार पे क्या इफेक्ट पड़ा, और फॉर इंडियंस रिसाइडिंग इन बिहार पे क्या इफेक्ट पड़ा। जनरल इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे बिहार एज ए प्लेस पे। इस बार जो था वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था, मतलब मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेट किया था, ऑल्दो अपर एडुकेटेड मिडिल क्लास नहीं किया था। मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट रहा था, क्योंकि जितना भी मतलब देखिए, बार बार जो रिबेलियन, जैसे कि कुंवर सिंह का था, पी ललित था, अमर सिंह, ये बक्सर से आपको आ जाएगा, ये पटना से थे, ये अमर सिंह, फिर इनके भाई थे कुंवर सिंह के वो, फिर पीताम्बर और नीलाम्बर बरदत्त, मतलब एक क्या था कि कंटिन्यूअस पर पहले से एक मतलब फाइट चल रहा था ब्रिटिश से। तो इस सबको कहेंगे ऑन ब्रिटिश रूल इन बिहार। तो ईस्ट इंडिया रूल जो इंड हो गया, फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, और ब्रिटिश आर्मी का पॉलिसी भी चेंज हुआ था, और कुछ कुछ उसमें मतलब बंद भी किया गया था उसमें, मतलब जैसे इंडियन आर्मी को भी कुछ कुछ तवज्जो मिलना, आगे जो रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गया। लास्ट वाला देखेंगे, फॉर इंडियंस इन बिहार पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ओपन ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल इसमें देखने को हमको मिला। वैसे अपर मिडिल क्लासेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, वायलेंट नेचर होने के कारण, तो वो सब भी हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस जो था, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे उस समय पहुंचा था, क्योंकि हर वर्ग, आर्टिशियंस, पंडित, जो भी आपको क्राफ्ट्समैन, जो भी था, हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये क्या एक पाथ डिक्लेयर कर दिया फ्यूचर नेशनल मूवमेंट के लिए, मतलब राइज इन नेशनलिज्म हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। नेशनलिज्म 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ 19th सेंचुरी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग मेंशन करेंगे इसमें इफेक्ट्स ऑफ बिहार में। आगे फिर हम लोग जाते हैं कि कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे क्या। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश बिहार वाज रीमॉडल्ड, तो ये तो बात मानते हैं हम लोग। एक नोशन था मास्टर रेस जस्टिफाइंग द फिलोसफी ऑफ आर्ट, तो इसको भी आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर ये क्या था कि एक गैप मेंटेन कर दिया रूलर्स और रूल्ड में, जो मतलब जो हम लोग को रूल कर रहा है, उस गैप के बारे में यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है एडवांटेज में हम लोग मतलब पॉजिटिवली क्या देख सकते हैं कि मेमोरी ऑफ द रिवोल्ट, क्या है मेमोरी ऑफ द रिवोल्ट, न्यू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। तो बोथ कंट्रीब्यूटेड इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, हम लोग ये मेंशन कर देंगे। उसके क्या है लास्ट में लिख सकते हैं, कंक्लूडिंग करके, इन ए वे दैट रिवॉल्ट ऑफ 1947 क्रिएटेड ए वे एंड बैकग्राउंड फॉर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, जो फर्दर के लिए, जिसका कि बिहार जो है इंसेपरेबल पार्ट है। तो ऐसे करके कुछ और भी अपना लाइन आप लोग ऐड कर सकते हैं, अपने मतलब ओन वर्ड्स में लिखेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलने का नहीं। और एक चीज़ हम यहाँ जो मिस कर रहे हैं, जो शुरू में जैसे कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे एरिया उरिया का, वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैप आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको मैप का जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि बिहार का ऐसे ऐसे करके बिहार का मैप ऐसे बीच से गंगा जी, तो पटना दिखाना होगा तो ऐसे पटना दिखा सकते हैं। इंडिया का मैप कहीं पर दिखा के वहाँ बिहार और झारखंड को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इनसेपरेबल था, मतलब अलग नहीं था, नॉट सेपरेट था, अभी सेपरेट हो गया। तो उस सबको हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा आप लोग जो पढ़े होंगे, तो मिला के इसको आंसर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, होपफुली ये यूजफुल हो।